जिंदाबाद जिंदाबाद। आजम खान की यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सचिव महिला मोर्चा आज गुपचुप तरीके से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए गांधी समाधि पहुंची और उन्होंने आज वहां पर आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयारी की। लेकिन इस बीच जब प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भनक लगी तो वो वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां से उन्हें आमरण अनशन पर से हटा दिया। दरअसल कहना है कि वह जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ आमरण अनशन देना चाहती हैं। उनकी मांग है कि जो ध्वस्तीकरण का नोटिस जौहर यूनिवर्सिटी को दिया है, जो 38 बिल्डिंग हैं उन्हें धराशायी करने के लिए प्रशासन ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस को वापसी लें। उनका कहना है कि आने वाली नस्लों के लिए ये यूनिवर्सिटी है और अगर नक्शे की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके नक्शे पास नहीं हैं और उनको धराशायी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है राजनीतिक तौर से। इसका सीधा मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी को सिर्फ दहाना ही ध्येय है, उद्देश्य है, यह उनका कहना है। इसीलिए वो आज यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठने आई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंडर कस्टडी लेकर महिला थाने ले आया। महिला थाने में उनके साथ जौनपुर के पूर्व विधायक अरशद खान भी थे, जिनको साथ में अंडर कस्टडी लिया गया। लेकिन बहुत पुलिस के समझाने पर उन्हें ज़िले के बॉर्डर से बाहर ले जाया गया है और उन्हें बाहर ले जाके छोड़ा जाएगा। उन्हें आमरण अनशन करने नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन और का ये कहना है कि मामला जो है अंडर जुडिशियस है, न्यायालय के अधीन है, विचाराधीन है। इसमें लिहाजा कोई प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा और साथ ही धारा 163 का भी हवाला दिया गया। इस दौरान उनके साथ समाजवादी के कर्मठ कार्यकर्ता एडवोकेट सतनाम सिंह मट्टू भी थे, जिन्होंने कानून का हवाला देते हुए ये कहा कि 163 धारा में अगर 5 से अधिक लोग होते हैं या 5 होते हैं तो कानून लागू होता है, 1 या 2 या 3 या 4 की स्थिति में लागू नहीं होता है। बावजूद इसके पुलिस उन्हें महिला थाने ले आई, अंडर कस्टडी ले आई और काफ़ी देर बैठाने के बाद उन्हें ज़िले के बाहर बॉर्डर पर ले जाके छोड़ने की तैयारी है। हमसे बात करके ये कहा कि उन्हें अनशन करना ही है अगर जब तक ध्वस्तीकरण का नोटिस वापस नहीं लिया जाता, चाहे इसके लिए उन्हें दिल्ली तक जाकर आमरण अनशन करना पड़े, आवाज़ उठानी पड़े। ऑक्सीजन न्यूज़ नेटवर्क के लिए शन्नू खान, रामपुर। होगी तो हम और आप यहाँ कैसे करेंगे? हम एडवोकेट हैं, हम इसे आप जानते हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप सभी लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सब जानते हैं। जब अधिवक्ता से बैठो तो किसी को समझाने वही हम बता रहे हैं। लेकिन बस मेन मोटिव ये है कि ये नोटिस वापस हो, सरकार ले। आज आप समझिए, मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे की जो बात हो रही है वो बैठ जा रहे हैं। अब ये देखिए 2-3 हजार बच्चों का फ्यूचर का मामला हमारा आपका नहीं है। मान लिया मैं एडवोकेट हो गया हूँ, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपके बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो कहाँ जाएंगे सर? उनके फ्यूचर का मामला है। आप कहाँ जाएंगे? हमारे आपके पास पैसा जब है, हमारे आपके बच्चे भाई बहन नहीं पढ़ पाएंगे तो आप और हम तो यहाँ तक पहुँच गए, हमारे बच्चे और हमारे भाई बहन कहाँ तक पहुँचेंगे बताइए सर, है कि नहीं? जब कॉलेज नहीं रहेंगे, स्कूल नहीं रहेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं रहेंगी, कुछ नहीं होगा जो है। सब लोग अपना मेहनत करेंगे। अरे हो गया, चलिए सर, हो गया भाई, आपका ज्ञापन नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बस रिक्वेस्ट यही है सरकार से, आप लोगों के माध्यम से, कि बस ये जो है इसको नोटिस वापस लिया जाए और हजारों बच्चों की जो ज़िंदगी जूझ रही है, उनका फ्यूचर जूझ रहा है, वो ना हो, किसी की ज़िंदगी साथ खिलवाड़ ना हो। अगर वो लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे कामयाब होंगे, कैसे मजिस्ट्रेट बनेंगे, कैसे दरोगा बनेंगे, कैसे सच्चो बनेंगे? जब पढ़ाई नहीं होगी, कलम ही नहीं होगी, सारी तो ताकत कलम में है। शायद हम आप जाते हैं घर पे तो अपने बच्चों को विशेष कर पूछते हैं, बेटा आज तुम्हारे यहाँ क्या हुआ है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो हमारी आपकी बातें अपने समाज में नहीं रख पाए। हम आप कितना दिन चल लेंगे? हमारी आपकी एज डाउन हो रही है। आने वाला बच्चा ही है देश का आगे बढ़ाएगा, वही आगे प्रस्ताव रखेगा। बच्चा हमारा शिक्षा नहीं लेगा, उनसे बेहतर तो इसका मतलब है हम लोग थे। अंग्रेज का समय था जो आज तानाशाही चल रही है। इतना गलत काम तो नहीं करना चाहिए। कौन व्यक्ति नहीं परेशान है? आप भी परेशान है, पूरा हर विभाग के लोग परेशान है भाई। मैं एसडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने प्रीवियस नोटिस पर यहाँ आई हैं और ये आमरण अनशन पर बैठना चाहती हैं जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में कि जब तक आदेश रद्द ना हो मैं यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठूँगी, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने इन्हें संविधान का अधिकार दिया है
यदि आपका ये हवाला हो कि 163 लगी है तो 163 का उल्लंघन तब होता है जब 5 से ज़्यादा लोग हो जाएं। तो ये अकेला बैठना चाह रही हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें आप अकेले को बैठने दीजिए, क्योंकि अकेले के बैठने पर कभी कोई उल्लंघन नहीं होता 163 का, और 4 लोगों तक भी कोई उल्लंघन नहीं है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे तो उल्लंघन होगा 163 का भी। और पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट में आप इन्हें परमिशन दे दें यहाँ बैठने की, क्योंकि आप यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं। आपसे ये निवेदन है कि जो इन्होंने आपको लेटर दे रखा है पहले से डीएम साहब के माध्यम से, उस नोटिस पर इन्हें परमिशन दे दें बैठने की, और वो परमिशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। और अगर आप ना भी परमिशन दें तब भी आर्टिकल 19 के तहत कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है अपने अनशन के लिए, और जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फॉलो करो। साहब आप तो अधिवक्ता हो, कोर्ट में मैटर है, उसके है, जब सब कुछ जान रहे हैं तो वैसे कोर्ट का थोड़ी आप सब नहीं, मैं कह रहा हूँ कोर्ट अपना काम करेगा। कोर्ट ऐसे नहीं, कोर्ट अपना कोर्ट का काम मैटर करेगा। कोर्ट में ही तय होगा ना। अब तो वो बात सही है, तो वो बात सही है। नहीं अलाउ कर पाएंगे आपको। हमारा ये कहना है कि आप इन्हें परमिट कर दें। नहीं कोई कोर्ट मैटर है, परमिट कर दें, क्योंकि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। अकेली बैठेंगी, सिर्फ अकेली। त्योहारी सीजन अकेली बैठे। नहीं कोई नहीं बैठेगा भाई, कोई नहीं हो पाएगा। आप इस संबंध में इनकी डीएम साहब से बात करवा दें। नहीं किसी बात में जो आपको कॉलिंग करवा दें। आप अकेले क्यों नहीं बैठने दे रहे हैं? इसके क्या मैडम आप खुद फोन ऑफ कर रही थी, नहीं तो हम आपको फोन जो आप ऑफ कंटिन्यू आपका फोन है ऑफ जा रहा, नहीं तो आपको पहले ही अवगत करा दिया जाता। तो वो होती है जो आप मैटर इसलिए है तो बिल्कुल नहीं अलाउ कर पाएंगे। आप कृपया करके वो कर, ठीक है, आपकी बात जो है ले लिया गया, अपन आपकी बात आगे बढ़ा देंगे। जी मैडम, आपका यहाँ आना हुआ है, क्या सिलसिला है? महिला मैंने जौहर यूनिवर्सिटी के उपलक्ष्य में आई थी, बट ये लोग की इतनी तानाशाही है कि आप समझिए कि एक लोग को भी नहीं बैठने दे रहे हैं। ठीक है, जब तक नोटिस वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी, तब तक आंदोलन भी रहेगा। तो अगर आप अंडर कस्टडी हैं तो कैसे कर पाएंगे? बरी कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है अंडरटेकिंग लेकर के। तो आपकी मांग क्या है? मांग है हमारी कि जो नोटिस यूनिवर्सिटी के 38 यूनिवर्सिटी को दिया गया है उस नोटिस अपनी वापस ले लें बस। वो कुछ अनियमितताएं हैं, उसको लेकर क्या रहेगा? जो कुछ परमिशन वगैरह को लेके क्लेम है जी। परमिशन क्या है परमिशन? जो बिल्डिंग्स को लेके, मतलब जो आप ये बताइए कि इतनी टॉप की बिल्डिंग, उसमें न जाने करोड़ों बच्चे हमारे पढ़ते हैं, लेकिन बिल्डिंग गिराना उचित है? सरकार सत्ता में बैठे लोगों को ये काम होना चाहिए, बिल्डिंग बनाने का काम, ना कि गिराने का काम होता है। कोई भी चीज़ होती है, स्कूल शिक्षा तो वही है ना जहाँ से हमारा देश मजबूत होगा, और कहाँ से जाएंगे हम? हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे तो क्या हम लोग पूरी लाइफ तक रहेंगे? या हम अपने मुख्यमंत्री जी से बात अभी कहवा जाए कि सीधे आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या डीएम ऑफिस का नक्शा पास हुआ है, किला का नक्शा पास हुआ है, कहाँ का नक्शा पास हुआ? कहीं का नहीं हुआ, लेकिन वो सब क्यों नहीं गिरा रहे हैं? ये बात रखी जाए। मुख्यमंत्री जी हमारे क्या कर रहे हैं भाई? आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? तो मामला जब अंडर जुडिशियल यहाँ नहीं देखेंगे तो अगला स्टेप मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली में 1 हफ्ते की मैं धरना दे रही हूँ। आंदोलन मेरा जारी रहेगा जब तक नोटिस वापस नहीं आएगी। मामला जब अंडर जुडिशियल है तब भी आपको लगता है कि ऐसा अनशन की ज़रूरत है? हमारा अनशन बिल्कुल ज़रूरत है। जब तक कायदे से वापस नहीं हो जाता है, जब तक हम लोगों को बेहतर ढंग से सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच इतनी बेहतर यूनिवर्सिटी, पहले ये बताइए, इतनी मुक्त शिक्षा दी जा रही है, जो कलम पकड़ाने वाला व्यक्ति शास्त्र कैसे पकड़ लेता है? आज जो दौर चल रहा है आजम खान साहब के, देख रहे हैं कितने मुकदमा हो रही है। सर मानी चाहिए कि बकरी चोर का मुकदमा लगा दिया जा रहा है। कहाँ का न्याय है? तो क्या जो एक आज मुझे ले गए, कल फिर मैं किसी को बैठाऊंगी, परसों फिर बैठाऊंगी, फिर बैठेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये समझ लीजिएगा। लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी। देखिए, इलाहाबाद से आई थी नीलम सिंह यादव, जो प्रदेश सचिव है महिला मोर्चा की, समाजवादी पार्टी की। उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी जब तक ये जौहर यूनिवर्सिटी की 18 बिल्डिंग्स का डेमोलिशन रद्द नहीं हो जाता। लेकिन पुलिस ने ये कहा था कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है
हम नहीं बैठने देंगे। और उनको आमरण अनशन पर नहीं बैठने दिया गया और उन्हें अरेस्ट करते हुए यहाँ पर लाया गया महिला थाने, और महिला थाने पर लाने के बाद फिर उनको आउट ऑफ बॉर्डर छोड़ने गई है पुलिस, और वो लखनऊ जा रही हैं, तो उनको बॉर्डर पार करके पुलिस छोड़ के आ जाएगी। अनशन का क्या हुआ, खत्म करा? अनशन उनका ख़त्म करा दिया गया है, ये कहते हुए कि अभी मामला न्यायालय में सब जुडाइस है, इसलिए हम अनशन नहीं करने देंगे। आपने तो धाराओं का भी हवाला दिया कि कोई, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकता है। पुलिस ने हवाला दिया था कि यहाँ रामपुर में 163 लगी है, तो रामपुर में 163 लगी है तो उसके लिए 5 व्यक्तियों से ज़्यादा पर लागू होती है। वो अकेली महिला थी, और अकेली महिला को मैं समझता हूँ 163 के बावजूद भी अनशन पर बैठने से नहीं रोकना चाहिए, ये विधि सम्मत नहीं है। लेकिन अब पुलिस और प्रशासन की जो मर्जी है उनके अनुसार उन्होंने उन्हें डिटेन करके बॉर्डर से बाहर भेजा गया है, तो ये पुलिस की मर्जी है। पुलिस ने अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भेज दिया है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। लेकिन मैं समझता हूँ अकेली महिला से कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला नहीं था। तो ये कस्टडी थी या अरेस्ट था? नहीं, अरेस्ट नहीं था, ये कस्टडी थी, सिर्फ धरने को हटाने के लिए। और उसके बाद उनसे कोई अंदर अंडरटेकिंग वगैरह लिया गया है और सुपुर्दगीनामा लिख करके उन्हें बॉर्डर से पार भेजा गया है। आपका पद क्या है? मैं सतनाम सिंह मट्टू एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष हूँ बार एसोसिएशन रामपुर और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।